साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे जैसे समय बीत रहा है अरविंद केजरीवाल की तो मुसीबतें बढ़ ही रही हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ खुलासे सामने ऐसे हो रहे हैं, कुछ बातें निकल करके ऐसी आ रही हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिनसे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति कोई पॉलिटिशियन मात्र नहीं है, ये विदेशी ताकतों का एक एजेंट है जो भारत में रह करके भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इसकी पूरी एक टीम बनी हुई है जो धीरे धीरे इन चीजों को कर रही है और अभी इवेंट्स पर हम गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप खुद सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, पहली चीज, एक वीडियो में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक झूठा आदमी है, पहले कुछ कहता है फिर पलट जाता है और किसी की भी कसमें खा लेता है, बच्चों की कसमें खा लेता है, पलट जाता है, वो तो एक अलग बात है। ये सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहा। सीएम की कुर्सी जिसके लिए कहता था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, अगर आ गया तो सीएम पद को तो जब कहोगे तब छोड़ दूंगा, वह सीएम पद छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये कि इसने जो अपना शीश महल बनवाया है जिसकी कीमत शायद 45 करोड़ थी, जो कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था, एक तो वो चला जाएगा इसके हाथ से। उसी शीश महल में एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि पिछले 5 साल में जितने भी इन्होंने काम करवाए हैं, छोटे मोटे, कभी प्लम्बिंग का काम, कभी सफाई का काम, कभी पेंटिंग का काम, जो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें 29 करोड़ का अलग से खर्चा आया है। इनके यहाँ जो पर्दे लगे हुए हैं वो रिमोट कंट्रोल्ड पर्दे हैं। इनके यहाँ जो टॉयलेट लगा हुआ है उसमें भी एसी है। इनके यहाँ जो मतलब हर चीज इनकी बिल्कुल आलीशान तरीके की है, वो इनसे छिन जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल खुद तो जेल में चला गया है, अपनी वाइफ को आगे कर दिया है। कम से कम वाइफ तो रहे उस बंगले में, और इसलिए आए दिन आप देख रहे हैं उनकी वाइफ किसी न किसी प्रकार के वीडियो रिलीज कर रही है। वो बात अलग है कि दुनिया उनकी बात अब सुन नहीं रही। जनता को वो इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रही हैं। जनता का सपोर्ट मिल जाए कैसे भी, जनता सड़कों पे आ जाए, बस कैसे भी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी हो, इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाए। ये अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक रिसेंट तरीका है आज का ही, जिसमें जो इनकी वाइफ हैं सुनीता केजरीवाल, इन्होंने आज एक रैली में एक पर्चा पढ़ा है अरविंद केजरीवाल के नाम का। ये रैली में पहुंच गई हैं, देख लीजिए, और कुछ वादे कर रही है कि ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, आप सबको ये चीजें मिलेंगी। ये क्यों सामने आ रही हैं? ना तो ये एमएलए हैं, न ये सीएम है, ना ही किसी संवैधानिक पद पर हैं। ये सामने आकर के क्यों बोल रही हैं? क्या आम आदमी पार्टी में और लोग नहीं हैं? सवाल नंबर 1। दूसरा ये कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल नाम मात्र का सीएम अंदर है और इनको सीएम बना दिया है और सब लोग इन्हीं को सीएम की तरह ट्रीट कर रहे हैं? सारा खेल है बंगला ना छूट जाए, क्योंकि बंगला छूटेगा तो जांच होगी, जांच होगी तो न जाने कितने ऐसे खुलासे हो जाएंगे जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा। और दूसरा डर है केजरीवाल का सीएम पद न छोड़ने का, वो ये कि अगर सीएम पद छोड़ दिया तो सरकारी फोन, मोबाइल वगैरह वगैरह सब इसके हाथ से चले जाएंगे, और उनमें अगर जांच पड़ताल हुई तो न जाने क्या क्या सामने आएगा। एक खबर यह भी आई है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के अधिकारियों को अपने मोबाइल का पासवर्ड इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें कई 1000 करोड़ की बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो चुकी है। आपने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी है, एक इस प्रकार की करेंसी जो वर्चुअल करेंसी होती है। इसने हजारों करोड़ का उसमें मुनाफा या खरीद बेच कर रखी है, उसका भी एक आरोप है। अगर ये मोबाइल में सर्च कर लिया ईडी ने तो एक नया नेक्सस सामने आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल का ही दूसरा डर है, बड़ा डर है। उसके अलावा अगर अरविंद केजरीवाल ने पद छोड़ दिया और ज्यादा छानबीन हो गई तो उसमें एक खुलासा और होगा कि खालिस्तानियों ने अरविंद केजरीवाल को पिछले कुछ वर्षों में कुछ पैसे दिए हैं, जो पन्नू ने खुद बोला है वीडियो रिलीज करके, यूएस में बैठा हुआ है, खालिस्तानी है। इस पर एक नया अध्याय स्टार्ट हो जाएगा और पता चला कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया और जिंदगी भर के लिए गए। यह भी हो सकता है। और अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया तो सबसे पहले इसके आसपास के लोग, इसी की पार्टी के लोग जो इसे पसंद नहीं करते थे, वही इसे नोच खाएंगे, क्योंकि ये तो गया पद से। अब हर कोई सीएम की रेस में आगे बनने की कोशिश कर रहा है, तो हर कोई कोशिश करेगा कि वो आगे आए और बाकी सब पीछे जाएं। जैसे केजरीवाल ने उस दिन कोर्ट में बोल दिया था कि मनीष सिसोदिया क्या बात करी है क्या नहीं करी मुझे नहीं पता। मनीष सिसोदिया को फंसा दिया इसने, कोर्ट में बोलता है कि मुझे नहीं पता इसने क्या बात करी है, घर में क्या, बिल्कुल मुकर गया कि आई डोंट नो एनीथिंग। बताइए, ऐसा आदमी, इसके अपने कई दुश्मन होंगे इसकी पार्टी में, तो ये भी एक वजह है। उसके अलावा जब से ये केजरीवाल जेल गया है तब से कुछ घटनाएं हो रही हैं, जिनमें से एक घटना बड़ी चर्चित आपने सुनी होगी कि राघव चड्डा नाम का इनका एक एमएलए, जो एमएलए था पहले, अब राज्यसभा का मेंबर है, वो तुरंत लंदन भाग गया और ये बोलता है कि मैं अपनी आंख बनवाने जा रहा हूं। अभी तक लंदन से वापस नहीं आया है। उसके भी 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। पहला तो ये हो सकता है कि उसे डर हो कि वो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एजेंट वो भी था।
पंजाब इलेक्शंस का जितना भी कैंपेनिंग थी उसी के हाथ में थी। पंजाब सरकार को ऊपर से जो कंट्रोल कर रहा था अरविंद केजरीवाल के एजेंट के रूप में, वो राघव चड्ढा था। और राघव चड्ढा के नेतृत्व में ही जाहिर सी बात है ये मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला, बिटकॉइन वगैरह ये सब हुए होंगे, खालिस्तान की फंडिंग वंडिंग सब उसी ने देखी होगी। तो उसे पता होगा कि अगला नंबर मेरा है, और मैं अगर देश में रहा और जेल में गया तो कभी बाहर नहीं आऊंगा, तो पहले ही बाहर निकल लो। या तो इस वजह से बाहर गया है, और बाहर जाकर के भी वो किससे मिल रहा है? खालिस्तानियों से मिल रहा है, मतलब ऐसे लोगों से मिल रहा है जो खालिस्तान के बारे में पॉजिटिव व्यू रखते हैं, जो सपोर्टर हैं खालिस्तान के, उनसे मिल रहा है। या फिर ये खालिस्तानियों का सपोर्ट लेने गया है, इनसे मिलकर के खालिस्तानियों का सपोर्ट ले रहा है कि भाई कैसे भी केजरीवाल को बाहर निकलवाओ। क्योंकि विदेशी ताकतें क्या करती है, नेक्सस चलाती है अंदर ही अंदर, और नेक्सस हमारे और आपको दिखता नहीं है डायरेक्टली, हमको अनुमान लगाना पड़ता है, ऐसे ही अनुमान लगता है, ठीक है ना। और तीसरा केस जो इसके बाहर जाने का सामने आ रहा है वो ये कि जो बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग हुई है ना, ये उसका सेटलमेंट करने गया है कि भाई इससे पहले कि अरविंद केजरीवाल का मोबाइल पकड़ा जाए, सारी चीजें सामने आई, बिटकॉइन का जितना ही पैसा है इसको हेर फेर कर दो जितनी जल्दी हो सके। और हेर फेर में हो सकता है कि इनकी जो श्रीमती जी हैं परिणीति चोपड़ा, वो भी शामिल हों, और वो अब भारत आई हैं वापस, और भारत आकर के हो सकता है आम आदमी पार्टी से ये डील करें कि राघव चड्ढा बिटकॉइन का सेटलमेंट कर देंगे, लेकिन उसका एक बड़ा अमाउंट हमें भी दे देना। हो सकता है, मैं स्पेकुलेशन बता रहा हूं, ये राघव चड्ढा की कुछ पॉलिसी हो सकती है। एक और केस हो सकता है राघव चड्ढा का, वो ये कि बाहर रह करके हो सकता है बीजेपी के साथ कोई ना कोई बातचीत चला रहा हो कि मैं तो देखो बाहर आ गया हूं, मैं बीजेपी में शामिल होने को तैयार हूं, पंजाब के आधे एमएलए तोड़ने को तैयार हूं, बताओ मेरे पे कोई केस तो नहीं चलेगा। बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त होगी, मैं इसको मानता हूं कि भाई सरकार इस्तेमाल करती है ईडी का और सीबीआई का, ये बात बिल्कुल सही है। तो राघव चड्ढा शकों के घेरे में हैं, और अरविंद केजरीवाल तो है ही, उसकी तो बात ही छोड़ो। उसके अलावा जब ये बाहर गया तो दूसरी जो खबर आई वो ये कि जर्मनी ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों कर लिया, क्या इसके साथ सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई जर्मनी को क्या पड़ी, मैं हैरान हूं। हमारे देश का एक छोटा सा सीएम जो पूरी तरह से सीएम भी नहीं है, वो जेल चला जाता है, सबसे पहले जर्मनी रोता है। क्यों भाई, क्यों? सोचिए इस बारे में। कभी लालू जी जेल गए, उनके बारे में तो नहीं बोला, कभी और भी नेता जेल में गए, उनके बारे में तो नहीं बोला, इसके बारे में अचानक से क्यों बोला? और जर्मनी में ही एक यूट्यूबर बैठा है, आपने गौर से सुना होगा उसको, मैं नाम लेकर के उसको वो करना नहीं चाहता। वो यूट्यूबर आए दिन कोई ना कोई वीडियो जैसे बनाता है, मैनिपुलेटेड वीडियो होते हैं, उसमें आधे तथ्य दिखाता है, उस तरह से दिखाता है कि आपको लगेगा कि भाई सब कुछ इस देश में गड़बड़ ही हो रहा है। वो यूट्यूबर आम आदमी पार्टी का सपोर्टर, एक तरीके से मेंबर है। उस यूट्यूबर ने आज तक आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ बुराई नहीं करी है, इनफैक्ट तारीफ करी है। वो भी जर्मनी में बैठा हुआ है। ये जर्मनी का एंगल क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें नहीं पता, हम सिर्फ आपके सामने चीज रख रहे हैं जिससे आपके दिमाग में रहे कि हाँ ऐसा भी कुछ हो रहा है। जर्मनी के ठीक बाद यूएस ने आपत्ति जताई कि भाई अरविंद केजरीवाल पर हम नजर बनाए हुए हैं, उनके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनके साथ ठीक ठाक पूछताछ हो रही है कि नहीं हो रही, उनके साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही। भाई इस देश में हजारों क्रिमिनल्स हैं, कभी किसी के बारे में चिंता नहीं हुई, इसके बारे में चिंता क्यों हो रही है? और इतना ही नहीं, उसके बाद यूएन ने भी बोला कि हम इस चीज पर नजर बनाए, यूएन तक केजरीवाल पर नजर बनाए हुए कि इसके साथ कोई दिक्कत ना हो। अब आप बताइए, आपको नहीं लगता कि कोई इंटरनेशनल नेक्सस इसके पीछे खड़ा हुआ है? अगली चीज, इन्हीं की पार्टी की, आम आदमी पार्टी की ही एक नेता है जो राज्यसभा की मेंबर है इस वक्त, पहले वुमेन उसकी, ये देखिए, ये स्वाति मालीवाल, ये वुमेन कमीशन की पहले चेयरमैन थी, अब राज्यसभा की मेंबर हैं। ये भी इत्तेफाक से इस वक्त यूएस में है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की एमपी इस वक्त यूएस में है। क्यों है? यूएस, जर्मनी, लंदन, ये तीन देश क्यों बार बार शहर या देश बार बार बीच में क्यों आ रहे हैं? और स्वाति मालीवाल ये कह करके गई है कि मैं अपनी बहन का इलाज कराने जा रही हूं। भाई मैं तो हैरान हो गया कि ये सब एकदम से सब बीमार पड़ गए क्या इलाज कराने के लिए? और आप तो कहते थे कि दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे हैं, यहां क्यों नहीं करा रहे अब? ये भी एक प्रश्न है कि ये वहां क्या कर रही है। और उसके बाद जो अगली बात निकल के सामने ये आती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल से मोदी जी डर गए, उनको डर था कि कहीं इलेक्शन ना हार जाऊं इसलिए जेल में कर दिया है। तो इसकी भी 2-3 बातें बता देता हूं। पहली बात तो यह कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए एकदम से कदम उठाए गए हैं, इसको 9 बार ईडी ने समन भेजा है, उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पर यह गिरफ्तार हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर पर, ठीक है। दूसरा, बीजेपी को इसको गिरफ्तार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब एमपी के चुनाव होते हैं, यानी कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो बीजेपी दिल्ली में सभी सीटें जीत जाती है साथ के साथ, और हर सीट पर 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलते हैं। तो बीजेपी को इससे कोई डर ही नहीं है।
लेकिन इसके गिरफ्तार होने से नुकसान जरूर हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि क्या पता, जैसे अपनी मिसेस के जरिए ये आए दिन इमोशनल ब्लैकमेलिंग करवा रहा है, क्या पता जो एंटी मोदी वोट है वो एकदम से कंसोलिडेट हो जाए और इसके प्रति सिंपैथी रखते हुए इसे वोट दे दे। इससे तो नुकसान हो जाएगा ना बीजेपी को, क्योंकि नौटंकीबाज तो ये है ही, नौटंकी कर देगा, कुछ चीजें फ्री बांट देगा, कुछ एक दो बार रोना धोना करवा देगा, क्या पता वोट ले जाए, तो इससे तो बीजेपी को नुकसान है उल्टा। लेकिन मोदी जी ने, मैं मानता हूं इसको अंदर करवाने में मोदी जी का हाथ होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि ईडी की जांच हो गई या इसने मनी लॉन्ड्रिंग करी है ना, वो इसलिए क्योंकि ये विदेशी लोगों का एजेंट बन के बैठा हुआ है और यहां पर कभी ये कराता है किसान आंदोलन, कभी कराता है कोई आंदोलन, हर आंदोलन के पीछे इसका समर्थन रहता है। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्टली जाकर कराता, लेकिन कभी किसी का इसने खंडन नहीं किया, कभी इसने विरोध नहीं किया आंदोलन का, और इसने कभी खालिस्तान का विरोध नहीं किया। आज तक एक वीडियो आप देख लेना जिसमें इसने खालिस्तान के बारे में नेगेटिव बोला हो, कभी नहीं बोला। तो ऐसा आदमी जो देश को अंदर से खोखला कर रहा था, यह जरूरी बन गया था शायद बीजेपी के लिए या मोदी जी के लिए कि पहले इसे अंदर करो, वरना ये बहुत बड़ा खेल कर देगा। क्या पता कोई बहुत बड़ा खेल करने जा रहा हो ये ऐसा आदमी। तो मोदी जी इतने हल्के नेता नहीं है कि इस मच्छर से डर जाएं, इसको तो जब चाहते उठा के बाहर फेंक देते। आप खुद सोचिए, ठीक है ना, इसके लिए इतने इंतजाम नहीं करेंगे। जरूर कोई ना कोई ऐसी साजिश रही होगी जो अंदर ही अंदर चल रही होगी। ये बात हमें और आपको आज पता नहीं चलेगी, ये तब पता चलेगी जब मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, जब कोई और पीएम आ जाएगा, तब मोदी के साथ काम करने वाले लोग अपनी अपनी बायोग्राफीज लिखेंगे, तब बताएंगे कि मोदी जी ने उस वक्त ये फैसला लिया था, इस वजह से लिया था। मोदी जी के लिए पॉलिटिक्स में चुनाव जीतना कोई वो नहीं है, वो बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन है और वो सब प्लस नेगेटिव सब करना जानते हैं, और इन जैसों से तो कोई डर नहीं है एटलीस्ट। तो मैं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कोई खतरा नहीं है, उल्टा ये नुकसान में और लेके जा सकता है बीजेपी को, दिल्ली में हो सकता है। इसके जेल जाने से सबसे ज्यादा फायदा है कांग्रेस को, क्योंकि इसने कांग्रेस के खिलाफ बातें करके ही अपना वोट बैंक बनाया था, तभी ये सत्ता में आया था। अब जितना भी वोट पहले कांग्रेस को पड़ता था वो अब केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गया, अब केजरीवाल चला गया जेल, तो ये वोट बैंक वापस कांग्रेस के पास जाएगा, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जाएगा। तो बीजेपी के पास जाने से रहा, क्योंकि बीजेपी से वो वोट बैंक खुश था ही नहीं, तभी तो कांग्रेस का था। तो ये भी एक एंगल है जो हमें पता होना चाहिए। तो समय समय पर हम इसके डॉट्स को कनेक्ट करते रहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये विदेशी ताकतें काम कैसे करती हैं। ये एक ताजा एग्जाम्पल है, आप देखना आने वाले समय में ये इतने केसों में फंसेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। खालिस्तान वाला मुद्दा निकल के आएगा, अभी बिटकॉइन वाला भी आना है जिसमें हजारों करोड़ का घोटाला निकलेगा इसके सामने, और कुछ विदेशी ताकतें सामने निकल करके आएंगी जो इसके पीछे खड़ी हुई है, और कुछ इसकी पार्टी के ही दगाबाज नेता होंगे जो खुद आकर के बोलेंगे कि इसने ऐसा ऐसा किया था। देखना पार्टी टूटेगी, कुछ नेता आकर के खुद बोलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।